बेरोजगारी का भी सवाल उठाया और गर्मी और चर्बी को लेकर के भी सवाल उठाया। क्षेत्रीय आदमी चाहिए, क्षेत्रीय आदमी जो अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी जिसकी हो। उनका मायका आशियाना में आप खुद, अभी मैं कह रहा हूँ आपसे कैमरा पे, आप अपना कैमरा अभी लेके जाइए। नाव में देखिए जो घटना हुई थी उसको उन्होंने टिकट दिया। बाबा इसलिए पसंद है कि बाबा बहुत ईमानदार और सज्जन आदमी है और बाबा ने बहुत आपकी रोड बाबा थोड़ी मिलवा रहे। बाबा सिलेंडर कितने का है? अरे बोल रहा हूँ 10 काम गिनाए बीजेपी वाले लखनऊ में, खाली 10 काम मैं गिना रहा हूँ 10 काम। 5 साल उनका ना कुछ कांटेक्ट हो पाया, ना ही उनसे मुलाकात हो पाई। सड़क 100 मीटर चल के देख अरे लीजिए। हम 100 मीटर कह रहे हैं, हम 100 मीटर कह रहे हैं। चले बिल्कुल। अरे हम और अगर नाक कटी तो बताइए, आप पूरे चैनल पे फिर भाजपा का विरोध करेंगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। कुछ घंटे महज बाकी हैं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर के और सभी पार्टियां अपना दावा कर रही हैं। दमखम के साथ प्रचार प्रसार हुआ दूसरे चरण में, जहां बीजेपी की बात करें तो डबल इंजन की सरकार को लेकर के बार बार हर बार दावा कर रही है। वहीं नेशनल लेवल पर कांग्रेस पार्टी सामने से चुनौती देते हुए दिख रही है और सभी प्रत्याशियों को मजबूत करती हुई भी दिख रही है। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल रामपुर भी मान लिया जाए, जिसमें जाकर के उन्होंने बेरोजगारी का भी सवाल उठाया और गर्मी और चर्बी को लेकर के भी सवाल उठाया। साथ में सपा कहीं ना कहीं ये साबित करने की पूरी कोशिश कर रही है कि विपक्षी के तौर पर सबसे ज्यादा दमखम हम में है। बसपा कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। तो बहुत सारे समीकरण हैं, पर कुछ घंटे बाकी हैं। लखनऊ की जनता के दिमाग में क्या चल रहा है, राजधानी से क्या मैसेज निकलने वाला है दूसरे चरण को लेकर के, और ये लोकेशन भी थोड़ी खास है, जरा दिखाया जाए कि ये लखनऊ का फेमस शनि मंदिर है, तो लोकेशन भी जरूर बताई जाए। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। क्या कुछ कहने वाले हैं, चर्चा की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि मुद्दे जरूरी है इस बार यूपी में और सभी पार्टियां दावा कर रही हैं। तो जो संकल्प पत्र में आपने लिखा वो धरातल तक उतार पाएंगे, नहीं उतार पाएंगे, या फिर जनता के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? सबसे पहले आपसे ही बात करती हूँ, काफी एक्टिव दिख रहे थे, माहौल क्या लग रहा है दूसरे चरण को लेकर के? विपक्ष इस बार मजबूती के साथ उतरने वाला है। देखिए 2017 में क्या हुआ था एक्चुअल कि भाजपा को बहुत समय हो गया था सत्ता में ना रहे हुए, ठीक है। तो 17 में एक लहर आई कि भाई इस बार बहुत समय तो बसपा सपा बन रही थी, तो 17 बनाई जाए, क्योंकि लगभग 10-15 साल 20 साल भाजपा सरकार किसी ने देखी नहीं थी, मौका दिया। लेकिन अब माहौल, अगर आदमी समझ रहा है कि ये भाजपा लहर है, योगी या मोदी लहर है, तो अब 5 साल क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट पर रूल किया है, ठीक, गवर्नमेंट बनाई, फॉर्म की और रह रहे हैं, तो अब लेकिन उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको सबने, भाई हमें तो कुछ नहीं लगी। अच्छा, कुछ नहीं लगी? इससे अच्छा तो वही थे। अच्छा, इससे पहले वही थे, इससे अच्छे वही थे, चाहे सपा बसपा या कांग्रेस हो। तो अभी जो दावे होते हैं, बीजेपी भी बताती है, कांग्रेस भी बताती है, सपा भी बताती है, बसपा भी बता रही है, सबसे बेहतर भैया पॉलिसी की बात करें, योजनाओं की बात करें, ज्यादा यकीन किस? देखिए पॉलिसीज की अगर आप बात करें तो एक सीधी सी बात है, आप आए थे बेरोजगारी के मुद्दे पे, बिल्कुल, आप आए थे महंगाई के मुद्दे पे, जो एक नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की भाजपा सरकार। आप महंगाई मुद्दों बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगारी मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय हित बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए राष्ट्रीय हित कैसे डिसाइड होगा ये मुझे बता दे कोई। राष्ट्रीय हित क्या हिंदू मुस्लिम से डिसाइड होगा? आप बताइए, राष्ट्रीय हित हिंदू मुस्लिम से डिसाइड होगा? राष्ट्रीय हित उससे डिसाइड होना चाहिए। बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय हित का असली मतलब क्या है? भाई राष्ट्र हित का मतलब है कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, वो अपने राष्ट्र के प्रति क्या डेडिकेशन दे रहा है उससे डिसाइड होना चाहिए, ना कि हमारे जाति या धर्म से। तो ठीक है, क्या लगता है कि जाति धर्म इन्हीं तक ही सीमित रह चुकी है फिलहाल की राजनीति? नहीं, देखिए 2017 में तो जो मुझे लगता है ये सक्सेसफुल थे हिंदू मुस्लिम या करने पे, लेकिन क्योंकि तब ये गवर्नमेंट 15 साल यूपी में नहीं रहे, इसलिए लोगों ने चांस दे दिया। लेकिन अब क्योंकि 5 साल उन्होंने झेला है, ठीक,
तो अब वो हिंदू मुस्लिम फैक्टर तो नहीं चलेगा यूपी अब में। कुछ अलग चलने वाला है। बिल्कुल, रोजगार कि क्या क्या चाहिए कि जो बड़ी चीजें हैं, 4-5 चीजें कि हमारी ये आशाएं हैं और इस पार्टी से ज्यादा आशाएं। बेरोजगारों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं जी। हैं, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार मिले। पहला हुआ बेरोजगारी को लेकर जी के जी, सवाल। दूसरा महंगाई को कम करना चाहिए महंगाई पर भी। जी, जी। जिससे आम जनता को राहत जी दुगनी हो गई जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? हर चीज महंगाई दुगनी हो गई। सिलेंडर 435 से 900 पहुंच जब वो गया। कहते हैं महंगाई कुछ हो भी नहीं है तो उसको लेकर महंगाई क्या है? जिस रेट में आज जो है, पहले तेल बिकता था उस रेट में खरी के रेट में बिकता था सब खरीद, समझे तेल डबल हो गया। अरे महंगाई 10-5 बढ़ती की 100-200 बढ़ जाती है। लगता है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो तब कुछ और कहती थी, सब बेरोजगार- अब कुछ और कहती है। बेरोजगारी इतनी हो गई, सब प्राइवेटकरण हो रहा है। सब समझा जो जिसकी औकात पढ़ने के बाद 50-60 हजार रुपए नौकरी होती थी, आज 15,000 10,000 नौकरी कर रहा है। MBA बीटेक किए हुए लड़के जो है अमीनाबाद के दुकानों में नौकरी करते हैं 60,000 12,000। देखिए, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, मैं खुद MA पास हूँ, हाँ, ये प्रमाण क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, क्योंकि- ये कहते हैं भैया क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा। जी, क्या 14 करोड़ दे रही है मोदी जी का बयान। 2 करोड़ बोला था ना, हाँ। हर साल देंगे 2014 आने से पहले, जी। तो उस साल में तो 14 करोड़ हो जाना चाहिए था ना। तो केंद्र और राज्य दोनों से ही चाहते हैं। और क्या, क्यों नहीं चाहेंगे? सरकार है तो हम दोनों की बात करेंगे ना। एक तरफ बात होती है डबल इंजन सरकार की, तो हम जाहिर सी बात है ना, डबल इंजन सरकार के बातों को दोनों को जोड़ेंगे ना, कि सिर्फ चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम भैया, करने के कुल लिए। मिला के बात तो की जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार की आप बात करते हैं तो हिसाब तो दोनों से होगा और डबल इंजन सरकार से होगा। आपसे भी बात करती हूँ, आप बताइए, बहुत देर से चुप खड़े हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? इस बार क्या चाहते हैं? इस बार बीजेपी 350 पार, अच्छा, बीजेपी सीधे 350 पार होगी। कोई जैसे आवाज आ रही है कि 100 भी नहीं पार होगी, थोड़ा आगे है ना, बैठ गए। मैं हर चीज का जवाब देने को तैयार हूं। मैं हर वही 350। जैसे मान लीजिए एक मीटिंग होती है, मान लीजिए अभी कोविड प्रोटोकॉल में चुनाव मोदी, वो जो वोट पड़ा था ना 2017 में, वो मोदी जी की लहर थी। कोई लहर नहीं है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, लहर है और 100% लहर है, 100% लहर है। और 200 जो डबल इंजन सरकार है ना, उसकी डबल पावर है। डबल पावर की बात कर रहे हैं आप, चुकी है जनता, जान चुकी है कितना सब, जितना बेवकूफ बना चुके सब जनता को। अब इन बातों का कोई महत्व कोई मतलब नहीं है। कोई है आपके चोपड़ा साहब बनवा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं सारी बातों को। मैं गिनवा रहा हूँ एक उपलब्धियां मैं गिनवा रहा हूँ। हाँ, देखिए, पहली चीज, हाँ, जी, यूपी सरकार ने 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की। जी, अप्लाई, सुनिए मेरे क्वेश्चन, मेरा जवाब सुनिए। 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की, ठीक हो गया। अप्लाई कितने किए थे? कितने हुए? कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा। 10 लाख क्या? अरे क्या होगा? सुनिए, उन्होंने बोल रहे हैं। हाँ, क्या झूठ लगा रहे हैं? बताइए, क्या झूठ लगा? इनका कहना यह है कि 50,000 जो है भर्तियां निकली। हम पूछ रहे हैं ना किस सन में निकली, कौन से नोटिफिकेशन पे निकली, नहीं बता पा रहे, झूठ बोल रहे हैं ना, ये हवा हवाई बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बीजेपी आज ही साइकिल का पहिया टूटा है। बार नहीं चलेगा इस बार। अभी अखिलेश के साइकिल का कह रहे रोजगार की तो बात होगी, शिक्षा की तो बात। अभी पहिया टूटा है, सर, विकल्प कौन है भैया? भाजपा की नीतियाँ अच्छी लग रही हैं, कांग्रेस की अच्छी लग रही हैं, सपा की या बसपा, कौन बढ़िया लग रहा है? मैं देश और प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सरोजनी नगर विधानसभा की अगर बात करूं तो पिछली बार हमने विधानसभा के चुनाव में भाजपा को वोट देकर स्वाति सिंह को जिताया था और वो मंत्री भी बनी। 5 साल उनका ना कुछ कांटेक्ट हो पाया, ना ही उनसे मुलाकात हो पाई। और आशियाना से लेकर उनकी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें पूरे में देख लीजिए, रोड की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, पानी बरस जाए तो जल भराव की जो समस्या है उसमें किसी में भी कोई समाधान नहीं हुआ, ना उनसे कोई कांटेक्ट हो तो पाया। भाजपाइयों से जवाब नहीं लेते हैं क्या, ये बताइए? आते जाते तो होंगे इस रोड से, तो मुझे देखिए कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा, गया कि इसीलिए टिकट काटा गया ना कि जनता में नाराजगी है उनके अब आप प्रति। बताइए। कांटेक्ट नहीं हो पाता, एक कांटेक्ट ही नहीं हो पाता उनसे। अब इतना बड़ा पद दे दिया उनको, यहाँ से विधानसभा से उठा के मंत्री बना दिया कि उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। अपनी अपनी नगर विधानसभा में क्या
सरोजनी नगर विधानसभा में हम अपने प्रत्याशी, अपने भाई जो अपने जो क्षेत्रीय है रुद्र दमन सिंह चौहान, बबलू भैया को इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। प्रत्याशी पर ज्यादा विश्वास? हाँ, नहीं, क्योंकि वो लोग। भाई एक बात समझिए आप, स्वाति सिंह बारी थी, मैंने पहले भी कहा था कि 2017 से पहले भाजपा सरकार कई सालों तक नहीं थी प्रदेश में, तो लोगों ने विश्वास की एक लहर मानी, लेकिन 5 साल क्योंकि उनकी सरकार रही और भाई स्वाति सिंह को एकदम से लाया गया, जीती, उनको जिताया गया, फिर वो मंत्री भी बनी। उनका मायका आशियाना में, आप खुद, अभी मैं कह रहा हूँ आपसे कैमरा पे, आप अपना कैमरा अभी लेके जाइए, ठीक, और उनके मेन रोडों की हालत देख लीजिए, अरे आप खुद देख लीजिए, गड्ढे हैं और मैं भाजपा का विरोधी नहीं हूँ। ये वो सच्चाई है जो कैमरे पर निकल रही है और जनता पोल खोल रही है। हाँ, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाजपा का विरोधी हूँ, लेकिन उन्होंने जो यहाँ के प्रत्याशी थे उन्होंने ऐसा कर दिया कि हमें मजबूर होने पड़ गया कि जो है कि भाजपा के सपोर्टर है। क्यों अभी हम क्यों बोलेंगे भाजपा के सपोर्टर? तो सीधी बात भाई, हम किसी सपोर्टर नहीं है, हमारा कहना ये है कि देखिए जो क्षेत्रीय आदमी, अब जैसे आप ये बताइए, आप मान लीजिए दिल्ली की होंगी, ठीक, आपको मालूम है ना दिल्ली में पर डे इस रोड पे क्या समस्या होती है, आप ही समझ सकती है, हम आप कोई नहीं समझ सकता इस वीडियो में। वैसे ही स्वाति सिंह बाहर से आई, लेकिन अब क्योंकि उसमें लहर थी हमने उनको जिता दिया, मंत्री बनी और कुछ नहीं दिखी। आज राजेश्वर सिंह भी आए हैं दिल्ली से बीआरएस लेके, जिन पे कितने आरोप लग रहे हैं, ठीक, वो चलिए आरोप प्रत्यारोप का मैं नहीं दे सकता भाई, मैं नहीं वो करता मैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 5 साल स्वाति सिंह नहीं दिखी, ठीक, वैसे ही आज ये भी नहीं दिखेंगे, फिर 5 साल बाद कोई तीसरा कैंडिडेट आ जाएगा। पर कौन चाहिए अपने विधानसभा? क्षेत्रीय आदमी चाहिए, क्षेत्रीय आदमी जो अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी जिसकी हो। भाई हम गोमती नगर और दिल्ली थोड़ी जाएंगे अपने रोड के लिए। ज्यादा विश्वास किस पर है सर जी, बता दे जरा। प्रियंका जी जो नारा दिया महिलाओं को 40% आरक्षण दे रही हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो टिकट दिया, जो नाम घटना हुई अनोखे तरीके से नहीं, ये तो काफी बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया, थोड़ा सा आगे आए। एक मिनट, एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया कि कांग्रेस कुछ अलग तरीके से, अनोखे तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और काफी प्रभाव भी छूट रहा है, उसको लेकर के क्या कहना है कि लखनऊ में भी कितना अपराध की बात करती है। अभी देखिए उन्होंने 40% महिलाओं को आरक्षण दिया, उससे टिकट भी दिया उन्होंने, जो कहा सारी महिलाएं सब लड़ रही हैं। उन्नाव में देखिए जो घटना हुई थी, उसको उन्होंने टिकट दिया जो है, वो भी क्षेत्र में लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भी प्रत्याशी कांग्रेस उतार रही है, बहुत सोच समझ के जी। अब देखिए सरोज नगर में जो निर्दलीय 42,000 वोट पाए थे, उनको प्रत्याशी बनाया, पार्टी से न लेके रुद्रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया। बबलू भाई पे भरोसा है, रुद्र दमन सिंह बबलू भैया पे, जो क्षेत्रीय है, क्षेत्रीय समस्याओं से परिचित हैं, जितने भी प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं, निर्दलीय और किसी पार्टी से, यहाँ तक कि बीजेपी के, बसपा के, सपा जो भी हो, आप डिबेट करा लीजिए, वो एक एक गांव का नाम भी अगर बता दे, समस्याएं तो दूर की बात है, गांव का, क्षेत्र का नाम बता दे। अगर भाजपा के शासनकाल की बात की जाए, कैसा लगा आपको? बहुत बेकार। अच्छा, बहुत बेकार। कार्यालय जो इनका खुला है बीजेपी का, बहुत विकास की बात सुना देंगे, 50 तो काम बता देंगे, 50 तो काम गिना भी। आप अपनी आईडी और कैमरा लेके फिर कह रहा हूँ, चली जाइए वहाँ कार्यालय के बाहर की रोड देख लीजिएगा, 5 साल का काम इनका बोलेगा, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उसके सुनिए, बच्चों के हिसाब से बात करेंगे, आपके कार्यालय के बाहर के हालात ही नहीं सुधरे। और प्रदेश और देश की बात क्यों कर रही हैं आप? 170 सरोजनी नगर विधानसभा में कर रही हैं, आप यही की रोड देख लीजिए, आप यही कूड़ा कचरा देख लीजिए, कार्यालय इनके कार्यालय बगल देख लीजिए, इनके कार्यालय बगल। हम कह रहे कुछ नहीं, आप साथ चलिए अभी, हम ये वरना बाद में आरोप लग सकता है कि भाई हो सकता है हमने कूड़ा गिरवा दिया हुआ। आप अभी चलिए एटेंडम और देख लीजिए। और दूसरी चीज, अभी कुछ नहीं, कार्यालय तब भी 1 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से 100 मीटर आपकी टीम यहाँ से। भैया भाजपा का पक्ष रखा तो जवाब। मैम मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रहा हूँ, चलिए इनका कार्यालय 1 किलोमीटर दूर है लगभग। हम कह रहे हैं आप यहाँ से 100 मीटर चलिए, आपको रोड पता चल जाएगी। जवाब दें, वो कह रहे हैं कि भैया आप अपने मैम हम 30 साल से लगभग रह रहे हैं यहाँ, 30 साल से। मैंने अपनी जो भी मेरी एक याददाश्त होती है ना, जैसे आपको 5 साल पहले आपका बचपन नहीं याद होगा, लेकिन 5 साल बाद से याद है, मेरे याददाश्त में मैंने आशियाना क्षेत्र के, एलडीए क्षेत्र की इतनी बेकार रोडें अपने जीवन काल में पहली बार देखी है। 2 मिनट सुनिए। पहली चीज ये है कि जो लोकल आपका डेवलपमेंट होता है, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा होता है, जिसके लिए नगर निगम जिम्मेदार होती है, जिसके लिए एलडीए जिम्मेदार होती है,
ये केंद्र में भी आप बैठे हैं, राज्य में भी मैं उसका जवाब ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर वे में हो रहा है, वो प्रॉपर वे में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। अब अगर आप किसी सड़क 100 मीटर चल के देख लीजिए। हम 100 मीटर कह रहे हैं, हम 100 मीटर कह रहे हैं। चले बिल्कुल। अरे हम और अगर नाक कटी तो बताइए आप पूरे चैनल पे फिर भाजपा का विरोध करेंगी? चलने को तैयार है, चलिए। नहीं चलने को तैयार है, जाएंगे नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। अरे आप हम सीधी सिंपल सी बात गांव के तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग गांव के हैं। आप हर जगह की बात होगी, हम तो 90% लोकप्रिय नेता जो सपा और बीजेपी के जो बाहरी प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। लोकप्रिय नेता रुद्र दमन बबलू यहाँ सरोजनी नगर विधानसभा ज्यादा न बोल करके ये लोकप्रिय नेता हैं और यही आएंगे, बिल्कुल 100% आएंगे। और हर एक गांव में, हर एक गांव ग्राम सभा में आप जाकर के चेक 90% वोट है बबलू सिंह का, जो वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हम यादव हैं, यादव जात से हैं, मगर हम जात क्यों बतानी पड़ रही है? यानी सपा को वोट नहीं देंगे। बतानी पड़ती है भाई, वो भी इस विधानसभा में खासकर। यानी लोकप्रियता जो ये प्रत्याशी है ना, ये लोकप्रिय नेता हैं, गरीबों के यानी मसीहा हैं। चलिए और लोगों से भी जानते नहीं है। तो इस बात क्या चाहते हैं? कुल मिला के आपकी विधानसभा की बात करूं तो हम सिर्फ इस विधानसभा की बात कर पाएंगे, हम बहुत बड़े राजनीतिक नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ अपनी 170 सरोजनी नगर विधानसभा की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो भी क्षेत्रीय आदमी है, जैसे क्या कहते हैं, रुद्र दमन सिंह चौहान कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जलीस खान बसपा से लड़ रहे हैं, ठीक है, और एक रोहित श्रीवास्तव हैं वो आम आदमी पार्टी से। ये तीन नहीं, सिर्फ 3 ये क्षेत्रीय हैं। अब रही बात राजेश्वर सिंह की जो बीजेपी से है और अभिषेक मिश्रा जो सपा से, ये दोनों बाहरी हैं, इनकी हम लोग को कानों में बात आती है। अब सच्चाई है कि नहीं हम उसका वेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोग बताते कि भैया हम फला वो गए थे कि भैया मीटिंग करानी है आपकी अपने क्षेत्र में, तो 2 घंटा पता चला भैया हमको कोई पूछा नहीं और हम नहीं। और नहीं, एक लॉजिक और है। अभी क्योंकि हमने रिसेंट इसी 2017 से 22 में अभी भी उनका कार्यकाल चल रहा है यहाँ पे, हमने भुगता है वो दिखी नहीं है। अगर उसके बावजूद जनता क्या कहते हैं बाहरी आदमी को वोट कर दे तो फिर जनता डिजर्व करती है कि नेता तुम्हारे पास ना है। सपा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यादव कभी नहीं दिखे। नहीं सुनिए, अनुराग यादव पिछली बार यहाँ पे प्रत्याशी थे, हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन 5 साल वो भी नहीं दिखे किसी के सुख दुख में। भाई थोड़ा संभले, क्या कुछ कह रहे हैं सभी लोग। लखनऊ में 10 काम गिना दिए योगी के और लखनऊ में अखिलेश के 10 काम हम गिना दे रहे हैं। अच्छा, 10 काम आप अखिलेश के गिना दे रहे हैं और योगी के हम गिना। आप नहीं, किसी से गिन लीजिए, आप बीजेपी वाले से पूछ लीजिए। 10 काम ढूंढ करके लाए भैया। आप बताइए क्या क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव के काम आपको दिखे? मैं तो बोल रहा हूँ 10 काम मैं गिना रहा हूँ। गिना दीजिए ना, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या कहना। आगरा एक्सप्रेस, मेट्रो 1090, 108, सुन लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, 108, डायल 100, ठीक है, 5 हो गए आपके। भुवन पावर, ठीक है, इकाना, वेदांता और आपका ये इको गार्डन। वो भैया सीधे चैलेंज दे रहे हैं भाजपाइयों को कि हमें जरा काम गिनाया जाए। योगी जी का भाजपा वाले सज्जन थे, 50 काम गिना रहे हैं। एक बात, अभी मैं और वो आपके कैमरे पे रिकॉर्डिंग है, मैं कह रहा था कि आप 100 मीटर यहाँ चलिए, उन्होंने कहा हाँ चलिए, अब वो गायब हो गए, मैं वहीं खड़ा हूँ। क्योंकि अरे नहीं, देखिए, मुंह से बोलना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना ये बहुत आसान है, ये हम आप पे भी कर सकते हैं, आप हम पे भी कर सकते हैं। जमीनी हकीकत क्या है ये लीजिए। आप बताइए चाचा क्या कहना चाहते हैं? अरे भैया हम पूछ लेंगे, हमारे काम आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए आप क्या कहना। चाचा का नाम अशोक सिंह है और भाई ठाकुर है, लेकिन जो है 70 साल से कांग्रेस को देखते आए हैं, 2 पैसे का काम नहीं किया, देश को बर्बाद किया, पूरा रुपया ले जाके विदेश में जमा किया। और बाबा ने 2 कपड़े हैं उसके पास, सो जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। तो बाबा अच्छे लग रहे हैं? बाबा एक नंबर, जय श्री राम। मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी सरकार इस मुद्दे पे आई थी, काला धन वापस लाएंगे। बाबा ने कहा कांग्रेस ने इतना पैसा वहाँ जमा कर रखा, भाजपा क्यों नहीं ला पाई 2014 से आज तक का। बाबा क्या सो रहे हैं? मोदी के अगर काला धन नहीं ला पाई, वो काम नहीं कर पाई, तो भाजपा ने कौन सा कर दिया ये बताइए। जो आज हम लोग घूम रहे हैं ये भाजपा की वजह से घूम
रहे हैं। जो हम घूम रहे हैं भाजपा की वजह से घूम, फ्री राशन ले रहे हैं, फ्री सब कुछ ले रहे हैं, उसके बाद भी जो है, उसके बाद भी जो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया बताइए? सरकार में नहीं मिला। हाँ नहीं किया। मैं बस एक सवाल मैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? बाबा हिसाब मांग रहा है। थोड़ा आप बताइए। राज्य कर्मचारी हैं, उनका 1 लाख रुपया काटा जा रहा है जब से कोरोना काल चल रहा है। उनसे पूछिए जाकर, क्या सांसद ने दिया, क्या विधायक ने दिया? नहीं दिया। स्वाति सिंह की बात हो रही है ना, स्वाति सिंह की 137 138 गाँव है सरोजनी नगर में, एक पिपरसन से लेकर खुरमपुर तक का सड़क बनवा नहीं पाती हैं। मैं विश्वास कर लिया जाए जब यही का विकास नहीं हुआ, ये बताइए कैसे क्या नहीं विकास नजर आ रहा? आप बताइए विकास सियाना में कौन सी रोड बनी दिख रही है? आप ये बताइए, सिंपल सी बात है, आपके घर में बिजली जाती है। भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं। दो बड़ी पार्टियां इस देश की क्या कुछ कह रही हैं? सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके घर में बिजली जाती है तो आप क्या सीधे मंत्री के पास पहुँच जाते हैं कि भैया बिजली क्यों नहीं आ रही है घर में? आप जाते हैं अपने पास जो पावर हाउस होता है कि नहीं है? सिंपल सी चीज। ठीक, आप इनसे ये पूछिए, इनको बाबा रोड यहाँ आके बनाएंगे कि क्या कहते हैं जो क्षेत्रीय विधायक होगा वो आके बनाएगा? आप विधायक तो कोरोना हो गया, दिखी नहीं 5 साल दिखी नहीं। जितना बनाएंगे गड्ढे जो भरा नहीं पाए, रोड क्या बनाएंगे ये? अब आप बताइए बाबा, ये बताओ। उन्होंने ये कहा, दूसरे बाबा क्या कहना चाहते हैं कि बाबा क्यों पसंद है? बाबा इसलिए पसंद है कि बाबा बहुत ईमानदार और सज्जन आदमी है, और बाबा ने बहुत आपकी रोड बाबा थोड़ी बनवा रहे। बाबा सिलेंडर कितने का है? अरे विधायक निधि, विधायक निधि, विधायक आप एक बात बताइए, विधायक किसने बेचा? एयरपोर्ट किसने बेचा? किसने बेचा है? एयरपोर्ट बीजेपी वालों ने बेचा है। लाल किला किसने बेचा? बीजेपी वालों ने बेचा। एयर इंडिया किसने बेचा? बीजेपी वालों ने बेचा। सब तो बेच ही रहे हैं। अरे विपक्ष ने तो 70 साल में सब कुछ नाश कर दिया। उसको क्यों? लेकर के क्या? मैं तो बोल रहा हूँ 10 काम गिनाए बीजेपी वाले लखनऊ में, खाली 10 काम मैं गिना रहा हूँ। 10 काम चैलेंज कर रहा हूँ, 10 काम गिनाते हैं, 10 काम गिनाते हैं, मैं बीजेपी को वोट दूंगा। 10 काम गिना दिए जाए बीजेपी को। एक्चुअल वाले लॉजिक विद आरटीआई है ना, बोलने जैसे अभी आपके सामने आपके रिकॉर्डिंग पे है, उन्होंने बोला 50। हाँ, बिल्कुल लोकल पर है। अरे जो हमारे तुम में बात कर रहे हैं, समझ लीजिए लोकल प्रत्याशी किसका? सरकार में राशन नहीं मिला। देखिए, हम कोई बीजेपी और सवाल हो रहे हैं। बाबा आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं, इस बार कौन बढ़िया लग रहा है आपको? हम तो बीजेपी के के ही है, पूरा समर्थन भुगते हैं ना। हाँ, देखिए जवाब नहीं होगा, देखिए जवाब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, राम मंदिर का मसला जो था, योगी जी ने बिना खून खराबे के करा। राम मंदिर से यहाँ की रोड बन जाएगी, यहाँ की नाली बन जाएगी। इनको भी सुनिए भाई, जो बता रहे हैं इनको भी सुनिए ना। क्षेत्रीय विकास चाहिए, वो कह रहे हैं राम मंदिर चाहिए। दो बड़ी बातें हो रही हैं। कोरोना में, ठीक है, हिंदू है, ठाकुर है, कोरोना में योगी जी एक अस्पताल में गए और मरीजों से मिले, देखा। आप हाँ। एक सवाल राम मंदिर का मसला बिना खून खराबे के उसको सॉल्व कर दिया। हेलो जो कि वोट बैंक बना हुआ था, इलेक्शन का वोट बैंक था, सब लोग उसी के चक्कर में राम मंदिर का निर्माण। भाजपा ईमानदार पार्टी है। बिल्कुल ईमानदार पार्टी है भाजपा ने। एक सेकंड, आप सीधी एक बात क्यों नहीं करते? आप पत्रकार लोग, आप एक बात समझिए, हम प्रदेश की बात नहीं कर रहे। अब जैसे अंकल ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है बिना खून खराबे, 70 लाख नौकरी कहाँ है? नौकरी मांगने का भी चैलेंज। 70 लाख नौकरी कहाँ है? जैसे अंकल ने कहा कि क्या कहते हैं, राम मंदिर बनना बिना खून खराबे के। आप मुझे बताइए, राम मंदिर बनना यहाँ तो 150 किलोमीटर दूर अयोध्या में है ना, है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम और सुप्रीम कोर्ट की वजह से बन रहा। यहाँ की रोड बन जाएगी राम मंदिर से, यहाँ की नाली बन जाएंगी। कहना जल्दी से बता दे, इस बार ज्यादा भरोसा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा, सुनिए, ये सापा के जो वो हैं, 3 महीने में 10 दिन कार्यालय में बैठते थे, योगी जी हर दिन बैठते हैं। भैया कार्यालय में काम बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ती है। सब बोल रहे हैं, जहाँ विकास न बता पाए वहाँ जय श्री राम, इनसे ज्यादा आस्थाएं रखता है। राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे बना है। बीजेपी कार्यालय बना है,
आप वहीं की रोड दिखाइए, बस बात खत्म करिए। वो कह रहे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, भाजपा के कार्यालय के बाहर चले जाएं, विकास आपको दिख जाएगा। ये सरोजनी नगर विधानसभा के हालात हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। दो बड़ी पार्टियों में टक्कर हुई है, क्या कुछ माहौल है। और इस बार सबसे ज्यादा खास कि कांग्रेस एक अनोखा प्रचार कर रही है, कांग्रेस एक अलग राजनीति कर रही है और महिलाओं को सबसे आगे रखा है, सर्वप्रथम रखा है। तो क्या इस बार जो लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ को लेकर के वो आगे दिख रही हैं, बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।